नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं द हॉट इशू का 60वां एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात में शदीद कशीदगी आई हुई है और सऊदी अरेबिया ने जो है वो पाकिस्तान की जो 3.2 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन थी, यानी कि डेफर्ड पेमेंट्स उनको पाकिस्तान को तेल देने के लिए, वो कैंसिल कर दी है। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि हमें हमारा 1 अरब डॉलर जो बनता है, जो अब आप अब तक तेल ले चुके हैं, वो हमारे पैसे भी वापस करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चाइना के सामने एक दफ़ा फिर भिखारी बनकर जाना पड़ा और चाइना से 1 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लेकर उन्होंने सऊदी अरेबिया को दिया। इसी दौरान कशीदगी जो है उसमें और इजाफा आया और इस सारी कशीदगी का जो बायस है वो शाह महमूद कुरैशी का वो बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ यानी OIC कश्मीर के मसले पर अपना खुसूसी इजलास यानी कि स्पेशल जो है सेशन नहीं बुलाती, तो फिर वो ख़ुद जो है कंसिडर करेंगे कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ मिल के तो एक इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाएं कश्मीर के मुद्दे पर और उसमें भारत को जो है वो ब्लैक लिस्ट के तौर पर पेश करें। इस वजह से बहुत गुस्से में आ गए सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, एक्टिंग किंग वही हैं इस वक्त। तो क्राउन प्रिंस जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो काफ़ी तैश में आ गए और उन्होंने ये पाइपलाइन जो थी, क्रेडिट पाइपलाइन, ये बंद कर दी। अब सवाल ये है कि इस पाइपलाइन के बंद होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान ने अपने एक बहुत ही करीबी और गहरे दोस्त को नाराज़ कर लिया है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तानी इमरान ख़ान की जो गवर्नमेंट है वो अब एक पेज पे नहीं है। जिस फ़ख्र से इमरान ख़ान ने आकर ये दावा किया था 27 जुलाई 2018 को कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तानी सिविल गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे हैं एक्सक्यूज़ मी, उसका भांडा फूट चुका है। दोस्तों, बात ये है कि इस वक्त जो मुलाकात हुई है, यहाँ से गए हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके साथ DGISI, ये दोनों गए हैं डेलीगेशन लेके। वहाँ इस उम्मीद से गए थे कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलेमान से इनकी मुलाकात होगी और ये वहाँ माफ़ी मांगेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट लाइन खोलने की जो है वो अपील करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलेमान जो है उन्होंने इनके आने से पहले अपने जो उनका हल्का बाब है सरकारी, उससे मीटिंग की रॉयल कैबिनेट से, और उसमें यह तय पाया कि मोहम्मद बिन सलमान की जगह मोहम्मद बिन खालिद जो उनके भाई हैं और डिफेंस के मामलात को देखते हैं वो उनसे मिलेंगे। खैर, मुलाकात हुई और मुलाकात जो है वो बेनतीजा रही। सऊदी अरब ने क्रेडिट लाइन जो है उसको बहाल करने से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि सऊदी अरब ने उनको ये अंदिया भी दिया है कि वो इंडिया के साथ अपने मामलात को ठीक करें। सऊदी अरेबिया ने ये अंदिया भी दिया है कि सऊदी अरेबिया जो है वो भारत के साथ अपने तल्लुकात में किसी किस्म की कशीदगी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रहे कि सऊदी अरेबिया और भारत के दरमियान 27 अरब डॉलर की तजारत होती है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ 3 अरब डॉलर की तजारत होती है। तो ये अब सूरत हाल है और ये जो है वहाँ से बेआबरू हो के पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI दोनों इस्लामाबाद वापस पहुँच गए हैं। अब देखें इनकी चालाकियाँ, देखें ये कितने घटिया हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो सरकार है और आर्मी है, इनकी टॉप लीडरशिप जो है, उनकी सोच कितनी घटिया है और वो कितने घटिया और बेईमान है। यानी जब मिल रहे थे जनरल बाजवा और DGISI क्राउन प्रिंस खालिद से जब मुलाकात कर रहे थे, ऐन उस वक्त
एन उस वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कतर के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ फॉरेन ऑफिस में मुलाकात की। तो सऊदी अरेबिया और कतर के तल्लुकात तो अच्छे नहीं हैं और सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान काफ़ी कशीदगी है। तो एक तरफ उन्होंने DGISI और आर्मी चीफ भेजा हुआ है मुज़ाकरात करने के लिए, और दूसरी तरफ सऊदी अरब को धमकी भी एक किस्म की दे रहे हैं कि भाई अगर तुमने मतलब उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया, हमारे मुतालबात नहीं माने, तो फिर हम कतर की तरफ चले जाएंगे। यानी इस किस्म की घटिया हरकतें, बेईमानी, और ये समझते हैं कि दूसरे मुल्क जो है उनके जो सरबराहान हैं या उनके जो हुकूमतें हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और शायद इमरान खान की गवर्नमेंट की तरह आर्मी ने सोचा होगा कि सऊदी अरेबिया भी यू टर्न लेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस किस्म का कोई यू टर्न लेने से इनकार कर दिया है। और इस मौके पर जो एक मुश्तरका बयान आता है, यानी मुश्तरका एलामिया होता है, जिसको जॉइंट डिक्लेरेशन कहते हैं, ऐसा कोई जॉइंट डिक्लेरेशन भी नहीं आया, बल्कि ऐसी जॉइंट डिक्लेरेशन तो बहुत दूर की बात है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई। यकीनन ये एक पाकिस्तान की और डिप्लोमेटिक शिकस्त है, और इंडिया की, हालांकि इंडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये शिकस्त असल में इंडिया की फतह है, क्योंकि इस्लामी ममालिक भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, और बेवकूफ़ी होगा वो मुल्क जो इस वक्त इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा। और इसी हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कल आज़ाद कश्मीर, जिसको POJ के हम कहते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक हैदर ने ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को एक प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे। ये एक बड़ी अनोखी डेवलपमेंट है, यूनिक डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट इस पस मंज़र में हुई कि 2 हफ्ते कबल जो सीनियर सहाफ़ी हैं POJ के, एजाज अब्बासी साहब, जो सदाए चनार के एडिटर हैं, वो गए थे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो इस्लामाबाद में है, PID के दफ्तर, और वहाँ पे उनको जो है ऑफिशल्स ने मारा, ज़दोकोब किया, क्योंकि वो एक कॉलोनियल सब्जेक्ट हैं। तो कॉलोनियल मास्टर्स जो है वो इसी तरह गुफ्तगू करते हैं, चपेड़ों से, ठुड्डों लातों से। तो वो उन्होंने तो ये काम कर दिया, और जब एजाज अब्बासी साहब वापस आए तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो ये ख़बर फैल गई, और आज़ाद कश्मीर के जो जम्मूवाल हैं वो उन्होंने ये बेइज्जती बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, और एक लामतनाही सिलसिला मुजाहरों का शुरू हो गया पूरे आज़ाद कश्मीर में, जिसका मैंने अपने प्रोग्रामों में मुसलसल जिक्र किया। आपको बताता रहा हूँ कि आज फ़लाँ जगह मुजाहरा हुआ, आज फ़लाँ जगह इस हवाले से मुजाहरा हुआ है। तो वो नीचे से जो प्रेशर बिल्ड हुआ है उसको इग्नोर करना अब फ़ारूक हैदर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं था। उस प्रेशर में आके उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी जो इमरान खान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी अब मज़ीद एक पेज पर नहीं है, ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ बात, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और आज़ाद कश्मीर की सरकार भी अब एक पेज पे नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलते हुए मज़ीद बढ़ेगा। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली से ख़िताब किया था, तो उनका जो रवैया था पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की जानिब वो काफ़ी हद तक आमेज़ था, और उसके जवाब में आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हमें पावर्स दे, हमें खुद मुख्तार करे, हम खुद कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, और जब हम कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे तो दुनिया हमारी बात मानेगी, दुनिया आपकी बात को नहीं सुनेगी। ये कहना था पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक हैदर का। तो वहाँ से भी ये कशीदगी नज़र आ रही थी कि ये 2 हुकूमतों के दरमियान, 2 रियासतों के दरमियान ये तजाद है, यानी मालिक और हाकिम और महकूम कौमों के दरमियान जो तजाद है वो अब उबल कर सामने आ रहा है। रुकावट क्या है? रुकावट वो बयानिया है जिसका जहर
आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के ज़हनों में भरा है पिछले 72-73 सालों से। और वो जहर है मजहबी तासुब का जहर, वो जहर है दो कौमी नज़रिए का जहर, वो जहर है इधर तुम उधर हम का जहर। दोस्तों, साथियों, हमारे नौजवानों में इतनी जोश जज्बा और इतना जो है वो अज़म है कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान की ग़ुलामी से एक दिन में निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनको एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जिसका नाम है तहरीक आज़ादी। और तहरीक आज़ादी से उन्होंने उनकी जो मुराद है वो ये है कि लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, जम्मू और ये आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है, अक्साई चीन, शशगाम वैली, ये सब जो है मिला के एक जम्मू कश्मीर की जो आज़ाद रियासत है वो कायम की जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है और मैं अपने प्रोग्रामों में इसके ऊपर तफसील से बात कर चुका हूँ। ये इसी तरह है कि कोई शख्स उठ के ये कहे कि हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को और जो है वो बाकी ममालिक को, ईरान को, तुर्की को, सबको मिला के एक मुल्क बना दिया जाए, एक रियासत बना दी जाए। आप पूछ लें हिंदुस्तान वालों से कि क्या वो पाकिस्तान के साथ किसी एक रियासत में रहना चाहते हैं या ईरान के साथ रहना चाहते हैं, या ईरानियों से पूछ लें तो उनका जवाब यकीनन नफ़ी में आएगा। क्योंकि अभी वो अखंड भारत के लिए वो नैरेटिव जो है, कल्चरल नैरेटिव डेवलप नहीं हुआ जिस कल्चरल नैरेटिव के तहत जो है वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो। इसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की रियासत जो है कायम करने की बात करते हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तान की हुकूमत ने सबको लगाया हुआ है, तो वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक से ज़्यादा मौक़ों पर ये प्रूव किया है, ये तासुर दिया है, ये उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो किसी भी ऐसी रियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे या किसी भी ऐसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कश्मीर सेंट्रिक यानी वादी सेंट्रिक हो। इसी तरह से जम्मू वाले भी आज तक जितनी भी वादी के अंदर उथल पुथल होती रही है, कत्लेआम, चाहे वो कश्मीरी पंडितों के हवाले से और कश्मीरी हिंदुओं के हवाले से उनका कत्लेआम 1990 में हो, या वो तहरीक पाकिस्तान के नाम पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, तो जम्मू ने उसका कभी साथ नहीं दिया और ना ही लद्दाख ने साथ दिया। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि तमाम इन इलाकों को मिलाकर दोबारा से जम्मू कश्मीर की रियासत की वहदत को बहाल किया जाए। वहदत सिर्फ एक सूरत में बहाल हो सकती है दोस्तों, और वो इस सूरत में हो सकती है कि हम जो जम्मू के पाकिस्तानी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाए और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ मिल जाए। उसके बाद ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे आमदो रफ्त भी शुरू हो जाती है, कारोबार भी शुरू हो जाते हैं और वो जो एक टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, आने वाले दौर में इलेक्शनों के ज़रिए अगर कोई ऐसी जमात आती है जो ये दावा करती है कि जी हम कामयाब हो गए हैं लोगों को मनाने पर और अब हम इंडिया से हटकर एक रियासत बनाएंगे, वो अलहदा बात है जिसके इम्कान भी सिफर है। इसलिए कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी और 1 करोड़ 30 अरब की मंडी को छोड़कर और एक इमर्जिंग मंडी, एक इमर्जिंग इकॉनमी को छोड़कर जो है वो अपना एक अलहदा जो है 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए। तो दोस्तों, ये जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट 22 अक्टूबर, इस साल 22 अक्टूबर का अगर टारगेट रखा जाए और 22 अक्टूबर को जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है उसकी हुकूमत को रुखसत किया जाए, तो फिर जो कोई ऐसी अगर गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट फिर इंडियन सरकार के साथ नेगोशिएशंस करके रीयूनिफिकेशन ऑफ ब्रोकन जम्मू और रीयूनिफिकेशन ऑफ ब्रोकन लद्दाख जो है उसको कर सकती है डिस्कस, और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, पाकिस्तान एक डूबती हुई कश्ती है, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाली कौमें हैं वही उसका जो स्ट्रक्चर है वही पाकिस्तान के टूटने और बिखरने का भी सबब बनेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।